अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 57 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जब कबीर और नवाल दोनों शादी के लिए मान जाते हैं तो उनका निकाह कर दिया जाता है, जिस वजह से तौकीर और आलिया और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शादी होकर जैसे ही घर आ जाती है नवाल, तो कबीर उसे कहता है कि मुझे पता है आपने ये शादी मजबूरी में की है, मैं आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, आप जैसे मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, और वैसे भी ये आपका एहसान है कि आपने मुझसे शादी कर ली। नवाल कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने शादी अपनी मर्ज़ी से करी है, किसी के दबाव में आके नहीं किया, और आप चाहे मुझ पे कोई ज़िम्मेदारी डालें या ना डालें, लेकिन मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगी, क्योंकि मैं ये शादी दिल से ही निभाना चाहती हूँ। जैसे ही सुबह होती है तो फलक की दोस्त उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें कोई न्यूज़ का पता लगा है कि नहीं, कबीर और नवाल ने शादी कर ली है। जब ये बात पता लगती है फलक को तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यकीन ही नहीं आता। वो कहती है कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर सकते थे। इतनी देर में वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो। तो फलक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो बोलने लग जाती है और कहती है कि कबीर और नवाल आपी ने शादी कर लिया, मैं तो पहले ही कहती थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। थोड़ी सी देर में वहाँ पर सोफिया और नाजिश भी आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हारी बेगम ने सुबह सुबह ये लगाया हुआ है। तभी फलक उनके सामने भी बोलने लग जाती है और कहती है कि आप लोग मुझे ही गलत कहते थे ना, अब देख ले नवाल आपी ने शादी कर ली है कबीर के साथ। नाजिश कहती है कि अगर उसने शादी कर भी ली है तो तुम्हें इससे क्या है, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है। हमज़ा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो जिस मर्ज़ी से शादी करे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, और आज के बाद इस घर में उसका नाम भी ना लिया जाए। यहाँ पर जैसे ही सोफिया आती है तो वो कहती है नाजिश को कि मुझे तो इस ख़ानदान की समझ ही नहीं आ रही। थोड़ी देर में फलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वह नवाल को कॉल करती है और कहती है कि आपने कबीर से शादी क्यों की, मैंने उसे छोड़ा था और वो कभी भी आपको खुश नहीं रख सकेगा। नवाल कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, मैं जिस मर्ज़ी से शादी करूँ, और अगर तुम्हें पता भी लग गया है तो खैर है, और ये मेरी ज़िंदगी है। वो फ़ोन रख देती है। फलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे भी। यहाँ पर सोफिया कहती है कि शायद फलक ठीक ही कह रही है, लेकिन नाजिश कहती है कि मामा आप कैसे फलक की बातों में आ सकती है, आप नवाल को बहुत अच्छे से जानती है, और वैसे भी अगर आपको इतनी सच्चाई जाननी है तो आप आलिया से बात करें ना, वो आपको सारी बात बता देगी कि किस मजबूरी में इन्होंने शादी की। सोफिया कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं आलिया को कॉल करती हूँ और उससे ही पूछ लूँगी कि आखिर क्या माजरा हुआ है। यहाँ पर हमज़ा को जब ये पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसे अपनी और नवाल की सारी बातें याद आती हैं कि कैसे हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे, और साथ ही उसे फलक का भी याद आता है कि वो सही कह रही थी, इन दोनों का अफेयर चल रहा था, तभी इन लोगों ने शादी कर ली। जैसे ही हमज़ा कमरे में आता है तो फलक कहती है कहाँ रह गए थे। हमज़ा कहता है कि मैं घर में ही था, और वैसे भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ये फजूल में मेरे से इतने सवाल जवाब ना किया करो। फलक बेचारी हक्की बक्की रह जाती कि ये किस तरह मुझसे बात कर गया। अगली सुबह वो उसके लिए नाश्ता तैयार करके रखती है। हमज़ा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, नौकर हैं वो ये कर लेंगे। फलक कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, मेरे ख्याल से अब हमें कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। हमज़ा कहता है कि मेरे पास तो फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरी काफ़ी मीटिंग्स वगैरह, अगर तुमने जाना है तो तुम चली जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ, वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तौकीर और आलिया बताते हैं कबीर और नवाल को कि हम लोग वापस जा रहे हैं। जब ये बात उन्हें पता लगती है तो वो कहते हैं कि अभी तो आप लोग आए थे, अभी कुछ दिन और रहे ना, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। लेकिन तौकीर कहता है कि बिज़नेस का लॉस हो रहा है, और आलिया भी कहती है काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है इसलिए हमें जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, हम एक डिनर प्लान कर लेते हैं। उसी दौरान फलक की दोस्त भी उसे कॉल करती है और कहती है कि हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, क्या तुमने भी जाना है। तो फलक कहती है नहीं, मेरा मूड पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। वैसे भी नवाल आपी ने अच्छा नहीं किया, मैंने तो जानबूझ कर उन पर इल्ज़ाम लगाया था। उसकी दोस्त उससे समझाती है और कहती है कि अब जो होना था हो गया, तुम भी अपनी ज़िंदगी सुकून से जियो। लेकिन फलक उसे सारे गुस्से में बातें बता देती है कि मैंने तो हमज़ा को भी इसीलिए बदगुमान किया था। अभी वो फ़ोन रखती ही है कि नाजिश ने उसकी सारी बातें सुन ली होती है, और वह कहती है कि मैं सोच
بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی زیادہ گھٹیا نکلو گی. تم نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا اور صرف حمزہ کو ٹریپ کرا اور اس کی دولت وغیرہ کے لیے. فلک پہلے تو انجان بنتی ہے، پھر کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ جان ہی گئی ہے یہ باتیں تو پھر میں کیا کر سکتی، ویسے بھی آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نازش کہتا ہے حمزہ آئے گا تو میں تمہاری ساری اصلیت بتا دوں گی. فلک کہتی ہے کہ آپ کر کے دیکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پر نازش اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ فلک نے مجھے کیسے باتیں سنا کے رکھ دیا اور وہ مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہیں، کتنی غلط لڑکی نکلی. اتنی دیر میں حمزہ بھی آ جاتا ہے تو نازش اسے ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ فلک نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے. تو فلک اپنا ناٹک شروع کر دیتی ہے اور روتی دھوتی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ لوگ پہلے سے ہی میرے بارے میں ایسے ہی جانتے تھے، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے میں اس گھر میں رہوں، حمزہ مجھے کہیں اور رکھ لے، میں اب ہرگز یہاں نہیں رہ سکتی. نازش کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے خود یہ ساری باتیں سنی ہے جب تم اپنی دوست کو کہہ رہی تھی اور اب اس کے سامنے اچھا بن رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی. فلک کہتی ہے کہ دیکھ لے یہ کیسے مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں، میں بھلا کیوں ایسے کروں گی. حمزہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ کو فلک کو وہی مقام دینا ہوگا جو اس کا ہے، اور اگر یہ اس گھر سے جائے گی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا. تو اسی لیے اب دھیان رکھیے گا کبھی بھی ایسی بات نہ ہو. صوفیہ جب یہ باتیں سنتی ہے تو اسے بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. نازش اپنی ماں کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں. کمرے میں جا کے فلک کہتی ہے کہ میں یہ روز کی لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں، آپ ایسے کریں بچوں کو واپس بھیج دیں، پھر ہماری کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی. حمزہ کہتا ہے کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں، وہ میری بہن ہے، اس گھر پہ جتنا میرا حق ہے اتنا اس کا بھی ہے. تو فلک کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے نہیں بھیج سکتے تو مجھے کوئی الگ گھر لے دے، میں ایسے نہیں رہ سکتی اس گھر میں. حمزہ اس بات سے بھی منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا. اللہ حافظ.